मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाकया सुनाएंगे शहनशाह बगदाद के एक निहायत ही गरीब मुरीद का। उबैदुल्लाह, मेरे बच्चे गम न कर, अल्लाह उधर से देगा जहां से तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा। जिसकी गरीबी देखकर पूरे गांव में कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। निकल जाओ मेरे घर से, बड़े आए रिश्ते लेने, गरीब लोग। फिर आखिर कैसे इस गरीब मुरीद की शादी बादशाह की बेटी से हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस वक्त की बात है जब जमाने के नक्शे पर बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इल्म, नूर और रूहानियत का मरकज हुआ करता था। इस पाक सरजमीन पर एक ऐसे शहनशाह की हुक्मरानी थी जिसका तज़किरा आज भी लाखों लोगों के दिलों में सुकून भर देता है। ये थे शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी सल्तनत तख्त व ताज की मोहताज नहीं थी बल्कि ये ईमान और तकवा की बुनियादों पर कायम थी। उसी रूहानी दायरे में एक बहुत ही मामूली, एक बहुत ही सच्चा और फक्र का पैकर नौजवान था जिसका नाम था उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह जो अब जवानी की 25 बहारें देख चुका था, बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटे से गांव बसरा नवाहे में रहता था। अगर कोई उसे पहली नजर देखता तो उसकी आंखें शायद नम हो जाती। उसका जिस्म मेहनत मजदूरी से थका हुआ था और कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे। उसका सारा घराना यानी वो और उसके बूढ़े माँ बाप पूरे गांव के सबसे गरीब लोग थे। उनके कच्चे मकान की छत से जब बारिश होती थी तो लगता था जैसे आसमान उनकी गुर्बत पर रो रहा है। मगर इस जाहिरी गुर्बत के बावजूद उबैदुल्लाह के पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती थी। वो थी ईमान की दौलत और अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद से बेपनाह सच्ची मोहब्बत। वो जब भी अकेला होता, सख्त धूप में जब भूख से प्यास लगती या जब मजदूरी के बाद हाथों में छाले पड़ते तो वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा दिल में यही विर्द रखता, अल्लाहु हस्बी, अल्लाह मेरे लिए काफी है, और अपने मुर्शिद को याद करता कि वो उसे हर हाल में तौहीद का सीधा रास्ता दिखाते रहें। उबैदुल्लाह के वालिदैन बहुत नेक थे मगर बुढ़ापे ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही आरजू बाकी थी, बेटे का घर आबाद देखना। वो जानते थे कि उबैदुल्लाह अनमोल है, बाअखलाक और परहेजगार है, मगर गांव के लोग उसकी नेकी नहीं, उसके खाली घर को देखते थे। इस जमाने में मुआशरे का एक संग दिल दस्तूर था। बेटी सिर्फ उस घर में दी जाती थी जहां अनाज के गोदाम भरे हों, न कि वहां जहां दिल ईमान की रोशनी से भरा हो। एक दिन मां ने बाप से कहा, सुनो जी, उबैद की जवानी यूं ही गुजरती जा रही है, हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। हमारा बेटा फख्र का पैकर है, शहनशाह बगदाद का सच्चा तालिब है। हमें यकीन है कि वो हमें अल्लाह की तरफ रुजू का रास्ता दिखाएंगे और अल्लाह खुद ही कोई सबब जरिए बना देगा। सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने जिंदगी भर इज्जत से गुजारा किया, आज अपने बेटे की खातिर दिल पर पत्थर रखकर एक फटी हुई पुरानी चादर ओढ़कर गांव के सबसे अमीर घर की तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और हाथ जोड़कर पूरी आजीजी से बेटे के लिए रिश्ते की दरख्वास्त की। वो अमीर घराना बहुत मगरूर था। घर की मालकिन, जिसके हाथों में सोने की चूड़ियां खनक रही थीं, उनकी बात सुनकर उसने एक जहरीला कहकहा लगाया। कौन? उबैदुल्लाह, वो मुफलिस जिसके पास कल की रोटी नहीं, और तुम मेरे घर में अपनी औकात से बड़ा रिश्ता लेकर आए हो? उसने सख्त लहजे में कहा। सुनो बूढ़े लोगों, क्या तुम्हारे मुर्शिद शहनशाह बगदाद सिर्फ भूख और फकीर बनना ही सिखाते हैं? क्या वो तुम्हारे लिए अल्लाह से दौलत नहीं दिलवा सकते? उसने हकारत से मुंह फेर लिया। जाओ, ये फकीरी हमें नहीं चाहिए, हमारी दहलीज पर दोबारा कदम न रखना। माँ बाप का सीना छलनी हो गया मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये गुर्बत की जंग थी और उन्हें हारना नहीं था। वो एक और दरवाजे पर गए और फिर एक और। 5 घरों की दहलीजें और 5 मर्तबा शदीद जिल्लत। हर दरवाजे से एक ही जवाब मिला, तुम्हारा बेटा फकीर है। अगर तुम्हारे पीर इतने ही बाकमाल हैं तो अल्लाह से कहो कि तुम्हारी तकदीर बदल दे। अफसोस, ये बात सिर्फ गुर्बत का ताना नहीं थी, ये ईमान और तस्बीह पर तज़हीक मजाक थी। रात को जब उबैदुल्लाह मजदूरी से वापस आया
और उसे अपनी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू और बाप की कमर में झुकी हुई शर्मिंदगी नजर आई तो वो टूट गया। जब उसे सारे वाकये का पता चला तो उसने रोकर कहा, ए अल्लाह, मुझे गुर्बत की परवाह नहीं, मगर इन जालिमों ने मेरे मुर्शिद की तालीमात पर ताना मारा है। उन्होंने तौहीद के रास्ते पर सवाल उठाया है। ये फक्र की नहीं, ये मेरे ईमान की तौहीन है। इस रात उबैदुल्लाह का दिल सिर्फ गम से नहीं बल्कि गैरत ईमानी से भरा था। वो जानता था कि इस जिल्लत का जवाब सिर्फ मालिक हकीकी ही दे सकता है। वो अपने छोटे से तारीक मिट्टी के कमरे में बैठ गया और पूरी रात जागकर सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तहज्जुद और गिरियाओजारी रो रो कर दुआ की। उसने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, सिर्फ ये इल्तिजा की, या अल्लाह, मैं कमजोर और मुफलिस हूं, मेरी लाज रख। लोग मुझे नहीं, तेरे नेक बंदों की सच्चाई को ताना दे रहे हैं। या अल्लाह, तू ही मेरा हस्बी है। मैं अपने मुर्शिद की तालीम पर पुख्ता हूं जो सिर्फ तेरे एक होने की गवाही है। मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मेरे मुर्शिद की इज्जत और तेरी ताईद मदद दुनिया के सामने जाहिर हो। तड़पते तड़पते फज्र से पहले जब उसकी आंख लगी तो कमरे की तारीकी में नूर का एक पुरसुकून हाला नुमुदार हुआ। हवा खुशबू से भर गई और उबैदुल्लाह ने देखा कि शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी वजूद उसके सामने खड़ा है। मुर्शिद के चेहरे पर पुरजलाल सुकून था। उन्होंने निहायत नरमी से फरमाया, ए मेरे प्यारे उबैदुल्लाह, तेरी आंख का आंसू और तेरी तड़प, तेरी सदाकत सच्चाई की गवाही है। तूने दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगा। यही मेरी सच्ची तालीम है। ये दुनिया वाले क्या जाने, इनके नजदीक दौलत है, मगर तेरे नजदीक तू तौहीद का पैकर है। मुर्शिद ने उसे तसल्ली दी और उसे अल्लाह की तरफ रुजू का हुक्म देते हुए आगे फरमाया, अब सुन, तेरा इम्तिहान खत्म होने को है। मैं तुझे सिर्फ एक इशारा देता हूं। कल सुबह जब तू रोजी की तलाश में निकले तो अपना रुख मगरिब पश्चिम की बजाय मशरक पूर्व की तरफ कर लेना। मुर्शिद ने आवाज में गहराई लाते हुए कहा, मशरक में तुझे रिस्क भी मिलेगा और एक बहुत बड़ी अमानत की जिम्मेदारी भी। तू अपना काम सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल से करना और दिल में सिर्फ अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है का विर्द जारी रखना। याद रख, तेरा मुर्शिद सिर्फ तेरी रूहानी रहनुमाई करता रहेगा, मगर तू रुजू हमेशा अल्लाह वाहिद की तरफ ही करना। मेरी ताकत मेरे रब के हुक्म की पाबंद है। यह कहकर वो नूरानी वजूद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। उबैदुल्लाह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके दिल में अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन और रूहानी सुकून था। वो जान गया कि अल्लाह ने उसकी दुआ अपने मुर्शिद की रूहानियत के जरिए कबूल फरमा ली है। सुबह होने वाली थी और उबैदुल्लाह ने ईमान के भरोसे पर एक नामउलूम सफर मशरिक की तरफ शुरू करने का फैसला कर लिया। उबैदुल्लाह ने सुबह की रोशनी फैलते ही अपने बूढ़े वालिदैन से रुखसत ली। उसने आंखों में आंसू और दिल में ईमान की रोशनी लेकर उस मिट्टी को चूमा जिस पर उसका बचपन गुजरा था और मशरिक की सिमत कदम बढ़ा दिए। उसे यह दुख था कि वो अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़कर जा रहा है, मगर उसे अपने मुर्शिद की बात याद थी कि यह सफर अल्लाह के हुक्म पर हो रहा है। जब वो गांव की सरहद से बाहर निकल रहा था तो वही अमीर लोग और खानदान जिनसे रिश्ता मांगकर उसे जिल्लत मिली थी, उसे देखकर हंसने लगे। एक शख्स ने तंजिया आवाज में कहा, अरे देखो, शहनशाह बगदाद का फकीर मुरीद कहां भाग रहा है? क्या तुम्हारे पीर साहब ने कह दिया कि मशरिक में सोने की नहरें बह रही हैं? वहां तो सिर्फ वीराने और भूख है। यहां उबैदुल्लाह का सब्र आजमाया गया। उसके अंदर एक लम्हे के लिए गुस्सा उभरा, मगर उसने फौरन अपने दिल को ठंडा किया और सिर्फ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे सिर्फ मेरे मालिक हकीकी की तरफ ले जा रहे हैं और उसकी तरफ जाने वाला रास्ता कभी वीरान नहीं होता। यह सुनकर सब शर्मिंदा तो हुए, मगर अपना गुरूर नहीं छोड़ा। उबैदुल्लाह को इस वक्त महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंतकाम नहीं बल्कि कनाअत और सब्र है। दिन भर उबैदुल्लाह चलता रहा। मशरिक का रास्ता वाकई बहुत दुश्वार था। तपती धूप और गर्दो गुबार ने उसके होठों को सुखा दिया और कई दिन की मजदूरी की थकन ने
उसके पैरों को शल कर दिया। भूख और प्यास की शिद्दत से उसका जिस्म साथ छोड़ने लगा। ये आजमाइश सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि ईमान की थी। शाम ढलते ही वो एक पुराने और तन्हा दरख्त के साए में बैठ गया और अल्लाह से फरियाद करने लगा कि वो अब उसकी रहनुमाई फरमाए। उसने फौरन अपने मुर्शिद को दिल से याद किया और अल्लाह से रुजू किया। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसने खुद को एक ऐसे नूरानी मकाम पर पाया जहां की रोशनी दुनिया में नहीं थी। ये जन्नत के बागों की तरह हसीन जगह थी, जहां लाखों रूहानी वजूद निहायत खामोशी और अदब से बैठे थे। वस्त में शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नूरानी लिबास में तकिया लगाए बैठे थे। उबैदुल्लाह बे इख्तियार रोता हुआ आगे बढ़ा और पुकारा, ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मुर्शिद ने पुरशफकत प्यार भरा हाथ उसके सर पर रखा। मुर्शिद ने एक बार फिर उसके दिल से सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। ऐ मेरे प्यारे मुरीद, ये थकावट, ये भूख, ये सब दुनियावी चीजें हैं, तेरी मंजिल बहुत करीब है। उठ, सिर्फ अल्लाहुस समद को याद रख। ये कहकर मुर्शिद ने एक सिमत की तरफ इशारा किया और उसे नींद से बेदार होने का हुक्म दिया। जब उबैदुल्लाह की आंख खुली तो उसकी सारी थकन गायब हो चुकी थी और उसके दिल में एक नई अजीब सी ताकत भर गई थी। रात की तारीकी छाने लगी थी जब उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। जल्द ही एक बड़ा तिजारती काफिला उसकी तरफ आता दिखाई दिया। काफिले का सरदार, जिसका नाम हाजी कमाल था, शदीद परेशानी के आलम में था। हाजी कमाल फौरन उबैदुल्लाह के पास आया और कहा, ऐ नौजवान, तुम यहां क्यों बैठे हो? हम 3 दिन से रास्ता भूल चुके हैं। हमारे पास सुल्तान वक्त की सबसे कीमती अमानत है, सोना और जवाहरात। अगर हम रास्ता न ढूंढ पाएं तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी। उबैदुल्लाह ने उन्हें सच बताया कि वो इस इलाके से वाकिफ नहीं, मगर वो मुर्शिद की रहनुमाई पर अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है। हाजी कमाल ने उबैदुल्लाह के चेहरे पर ईमान और सदाकत की रोशनी देखी तो उस पर भरोसा किया। उसने सोने से पहले उबैदुल्लाह को एक आजमाइश में डाला। जरा तसव्वुर करें, हाजी कमाल ने हीरों और सोने से भरा हुआ एक बड़ा थैला उसके पास रख दिया और कहा, रात भर इसकी हिफाजत करना, यह बादशाह की अमानत है। यह वक्त उबैदुल्लाह की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो शख्स जिसे उसके गांव वालों ने गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया था, आज उसके कदमों में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पड़ी थी। उबैदुल्लाह सारी रात जागता रहा और थैले को अपने सीने से लगाकर पहरा देता रहा। उसे मालूम था कि मालिक तो अल्लाह है और ये अमानत में खयानत कबीरा गुनाह है। शैतान ने उस पर बार बार हमला किया, उसके दिल में वसाविस डाले। उठ जा उबैदुल्लाह, ये तेरी मुकद्दर की दौलत है, इसे लेकर गांव जा, उन सब का मुंह बंद कर दे जिन्होंने तेरे वालिदैन की तौहीन की थी। मगर हर वसवसे पर उबैदुल्लाह ने कुव्वते ईमानी से कहा, हाशा व कल्ला, मेरे मुर्शिद ने मुझे कनाअत सिखाई है, मैं तौबा करता हूं, ये हकीर दुनिया मेरे ईमान से ज्यादा कीमती नहीं है। इसी कश्मकश में फज्र से कुछ देर पहले उसे फिर नूरानी ख्वाब आया। मुर्शिद उस रूहानी महफिल में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया, मेरे प्यारे मुरीद, तूने मुफलिसी में भी अमानत की हिफाजत की। तूने साबित किया कि तू दुनिया का नहीं बल्कि अल्लाह का आशिक है। याद रख, ये सारी दुनिया और इसकी दौलत एक परिंदा है और हमारा ठिकाना सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। मुर्शिद ने उसे बेदार होने और अल्लाह से मदद मांगने का हुक्म दिया ताकि वो रास्ता ढूंढ सके। उबैदुल्लाह फौरन उठा, उसके दिल में मुकम्मल सुकून था। उसने हाजी कमाल को बेदार किया और पुख्ता यकीन के साथ कहा कि उसे रास्ता मिल गया है। मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको उस सिमत ले जाऊं जहां एक झुका हुआ दरख्त और एक पुराना चश्मा है। हाजी कमाल ने पहले तो मजाक समझा, मगर उबैदुल्लाह के चेहरे के नूर ने उसे मजबूर कर दिया। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि झुका हुआ दरख्त और चश्मा बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद थे। उन सब ने इस चश्मे का पानी पिया और सुभान अल्लाह, पानी पीते ही हाजी कमाल को यूं लगा जैसे उसकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया है। उसे शहर की मरकजी सड़क और मीनार बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। देखा आपने,
ये शहनशाह बगदाद के सच्चे मुरीद की सदाकत थी, जिसके जरिए अल्लाह की कुदरत ने अपना जलवा दिखाया। हाजी कमाल ने शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले जज्बात में उबैदुल्लाह को गले लगा लिया। ए अल्लाह के बंदे, तुम मुफलिस नहीं हो, तुम तो साहिब करामत हो। तुमने हमारी जान और बादशाह की अमानत बचा ली। उसने उबैदुल्लाह को सोने के सिक्कों का बड़ा थैला दिया, मगर उबैदुल्लाह ने आजीजी से सिर्फ उतनी रकम कबूल की जो उसके वालिदैन के लिए काफी हो, और कहा, मुझे अमानत की कीमत नहीं, अल्लाह की रजा चाहिए। हाजी कमाल उसकी इस अजीम कनात से इतना मुतस्सिर हुआ कि उसने उबैदुल्लाह को अपने साथ दारुल हुकूमत बादशाह के शहर तक चलने पर इसरार किया, ताकि वो उसे बादशाह के सामने पेश करके उसकी हकीकत दुनिया पर जाहिर करे। उबैदुल्लाह ने यह सोचकर हामी भर ली कि शायद अल्लाह ने यहीं कोई खैर रखी हो। यूं शहनशाह बगदाद के मुफलिस मुरीद का सफर एक ऐसे शहर की तरफ शुरू हुआ जहां उसकी तकदीर और एक अजीम इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। हाजी कमाल के साथ उबैदुल्लाह एक ऐसे शहर में दाखिल हुआ जो रंगों, खुशबुओं और दौलत का मरकज था। दारुल हुकूमत की आलीशान इमारतें, अर्जे हुए बाजार और शाही हिफाजती दस्ते उबैदुल्लाह के गांव की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर इन सब के दरमियान उबैदुल्लाह का सादा लिबास और चेहरे का नूर सबसे ज्यादा नुमाया था। हाजी कमाल सीधा शाही दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह के सामने अपनी अमानत रखी और फिर हाथ जोड़कर उबैदुल्लाह की दास्तान सुनाई। उसने सारा वाकया बयान किया कि कैसे एक मुफलिस फकीर ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को ठुकराया, कैसे उसने सारी रात अमानत की हिफाजत की और कैसे अल्लाह के करम से उसकी रूहानी रहनुमाई ने उन्हें रास्ता दिखाया। ये सुनकर दरबार में मौजूद कई अमीरों और वजीरों ने उबैदुल्लाह के फटे हुए कपड़ों की तरफ देखकर हकारत से मुंह बनाया। वो कैसे मान लेते कि एक गरीब नौजवान में इतनी सच्चाई और करामत हो सकती है। बादशाह ने हाजी कमाल की बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर गहरे गम के बादल छाए हुए थे। दरअसल बादशाह इस वक्त एक अजीम मुसीबत में मुब्तला था। उसकी इकलौती और लाडली बेटी शहजादी फिरोजा एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हो चुकी थी, जो दिनों दिन उसे अंदर से खोखला कर रही थी। शहजादी का चेहरा जर्द हो चुका था और वो हमेशा अपने कमरे में गुमसुम रहती थी। मुल्क के बड़े बड़े हकीम, जादूगर और आलिम आए, मगर कोई भी उस बीमारी का सबब या इलाज न ढूंढ सका। बादशाह, जो अपनी बेटी की मोहब्बत में पागल हो चुका था, ने एक तारीखी ऐलान कर दिया, जो भी शख्स किसी भी मजहब या इलाके का हो, मेरी बेटी को इस गम की हालत से निकालेगा और उसे शफा बख्शेगा, मैं उसकी शादी शहजादी फिरोजा से कर दूंगा और उसे अपनी आधी सल्तनत का वारिस बनाऊंगा। यह ऐलान सुनकर हाजी कमाल को फौरन ख्याल आया। वो बेताबी से बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपको जिस जवान के बारे में बताया है उसका ताल्लुक किसी हकीम या जादूगर से नहीं है। वो तो शहनशाह बगदाद का सच्चा मुरीद है, जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नूर है। शायद अल्लाह ने इसी फकीर को आपकी इस अजीम आजमाइश का हल बनाकर भेजा हो। बादशाह ने फौरन उबैदुल्लाह को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। जब उबैदुल्लाह दरबार में आया तो उसकी सादगी के आगे दरबार की सारी रौनक फीकी पड़ गई। बादशाह ने उसकी गुर्बत को नजरअंदाज करते हुए उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, ए नौजवान, क्या तुम मेरी बेटी को शफा दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई हिकमत या इल्म है? उबैदुल्लाह के लबों पर आजीजी की मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आवाज में ईमान की पुख्तगी थी। बादशाह सलामत, मैं न हकीम हूं न जादूगर, मैं सिर्फ अल्लाह का एक कमजोर फकीर हूं। बीमारी और शफा दोनों सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदा करो, वो मुश्किल कुशाई करने वाला है। मैं सिर्फ सच्चे दिल से दुआ कर सकता हूं। बादशाह को उसके जवाब में गुरूर नहीं, सिर्फ सच्चाई महसूस हुई। ये वो जवाब था जो आज तक किसी अमीर या हकीम ने नहीं दिया था। बादशाह को एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने फैसला कर लिया कि इस नौजवान को शहजादी के इलाज के लिए बुलाया जाए। उबैदुल्लाह को शाही महल के एक खूबसूरत कमरे में ठहराया गया, मगर वो इस आराम और आसाइश से बिल्कुल बेपरवाह था। उसे मालूम था
कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है जहां उसका फक्र और तौहीद का अकीदा दांव पर लगा है। उसे अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। वो संगे मरमर के ठंडे फर्श पर बैठ गया और सजदे में गिरकर रो रो कर अपने रब से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, ये दुनिया मेरी औकात से कहीं बड़ी है। लोग मुझे नहीं, मेरे मुर्शिद की तालीमात को परखेंगे। मुझे अब रहनुमाई फरमाएं कि मैं किस तरह तेरे इस बीमार बंदे पर तेरे करम का साया डालूं। देखते ही देखते उबैदुल्लाह की आंख लग गई और उसने खुद को फिर से जन्नतुल फिरदौस की उसी नूरानी महफिल में पाया। मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का पुरनूर चेहरा एक बार फिर सुकून और शफकत से भरा था। मुर्शिद ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे उबैदुल्लाह, घबरा नहीं। ये शहजादी किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार नहीं बल्कि इसके दिल पर तन्हाई और गमे फिराक का बोझ है। इसने दुनिया के हर अमीर को देखा मगर एक सच्चे अल्लाह वाले को न पाया, यही इसका गम है। मुर्शिद ने आगे बढ़कर एक छोटे से चांदी के प्याले की तरफ इशारा किया और उसे गैबी तौर पर बताया कि यह प्याला उसके कमरे में मौजूद है। सुन, यह है तुम्हारा इलाज। कल सुबह जब तुम शहजादी के सामने जाओ तो इस चांदी के प्याले में आबे जमजम के चंद कतरे डालना। ये अल्लाह के फजल से फौरन जाहिर हो जाएंगे और इसे अल्लाह का नाम लेकर शहजादी को पिला देना। मुर्शिद ने मजीद तलकीन की, और ये जरूर कहना, जो शख्स सिर्फ अल्लाह का हो जाए, दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत उसकी गुलाम हो जाती है। ये दरअसल दिल का इलाज है। और हमेशा याद रखना, ये सारा कमाल न प्याले का है न पानी का, बल्कि सिर्फ तेरे मालिक हकीकी की कुदरत का है। ये कहकर नूरानी वजूद गायब हो गया। उबैदुल्लाह हड़बड़ा कर उठा और देखा कि कमरे के कोने में रखे चांदी के प्याले से साफ शफ्फाफ पानी जारी होकर प्याला भर चुका है। ये वाकई आबे जमजम था जो अल्लाह के करम से जाहिर हुआ था। उबैदुल्लाह जान गया कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और मुर्शिद ने उसे सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू का हुक्म देकर रहनुमाई की है। अब अगले दिन एक गरीब फकीर की दुआ और अल्लाह की कुदरत का जलवा दुनिया को देखने वाला था। अगली सुबह का सूरज दारुल हुकूमत पर ईमान और बेयकीनी की मिली जुली फिजा लेकर तुलू हुआ। उबैदुल्लाह अपने पुराने और सादा लिबास में शहजादी फिरोजा के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। कमरा सोने और रेशम से सजा था, मगर इस वक्त सबकी निगाहें एक तरफ बैठी हुई गमगीन शहजादी और दूसरी तरफ आजीजी का पैकर बने उबैदुल्लाह पर थीं। बादशाह, मलिका और चंद खास वजीर दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ और शदीद उम्मीद का आलम था। उबैदुल्लाह ने एक नजर शहजादी पर डाली, जो आज भी अपनी जर्द रंगत और उदास आंखों के साथ बैठी थी। फिर उसने फौरन अपनी निगाहें झुका ली। उसे मालूम था कि यह कोई जिस्मानी इलाज नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा होने वाला है। उसने बड़े अदब से चांदी का वो प्याला उठाया जिसमें मोजिजाती तौर पर आबे जमजम मौजूद था, और अपने दिल में शहनशाह बगदाद की रूहानी रहनुमाई और अल्लाह के नाम की ताकत को महसूस किया। उबैदुल्लाह ने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर बुलंद और पुरएतिमाद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और शहजादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। शहजादी फिरोजा, जिसने महीनों बाद दुनिया की तरफ नजर उठाई थी, हैरत जदा रह गई। उसकी नजर उबैदुल्लाह के फटे हुए कपड़ों पर नहीं बल्कि उसके चेहरे के गैर मामूली नूर पर पड़ी। उसके चेहरे पर पहली बार हैरत के तअस्सुरात उभरे। उबैदुल्लाह ने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और निहायत नर्म मगर पुरअज़्म लहजे में वो जुमला दोहराया जो उसे ख्वाब में सिखाया गया था। ऐ शहजादी, ये पानी किसी हकीम या जादूगर का नहीं, ये अल्लाह का खालिस करम है। इसे पियो और अपने दिल को सिर्फ एक जात की तरफ मोड़ लो। ये अपने दिल को तसल्ली दो कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह का हो जाए, दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत उसकी गुलाम हो जाती है। दुनिया की दौलत झूठी है मगर ईमान की दौलत सच्ची है। यही मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तालीम है और इसी में तेरी हकीकी शफा है। शहजादी फिरोजा ने एक लम्हे के लिए साहिब सदक सच्चाई के मालिक उबैदुल्लाह की आंखों में देखा। उसे इन आंखों में लालच नहीं बल्कि सिर्फ खौफ खुदा और कमाले बेरगबती उदासीनता नजर आई। उसे एहसास हो गया
कि यही वो खोया हुआ सच्चा इश्क तौहीद है जिसकी कमी ने उसके दिल को उदास कर रखा था। उसने लर्जते कांपते हाथों से प्याला लिया और बिस्मिल्लाह कहकर एक घूंट पिया। जूं ही पानी उसके हल्क से नीचे उतरा, एक गैर मामूली ठंडी तवानाई उसके जिस्म में दौड़ गई। उसके चेहरे का जर्द रंग वापस आ गया और उसकी आंखों में तकलीफ की जगह जिंदगी की चमक वापस लौट आई। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कमरे में मौजूद तमाम लोगों की जबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले। बादशाह की आंखों से खुशी के आंसू सैलाब की तरह बह निकले। उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बादशाह दौड़कर शहजादी से लिपटा और फिर फौरन शुक्रगुजारी के जज्बे में उबैदुल्लाह के कदमों में गिरने लगा, मगर उबैदुल्लाह ने पूरी आजीजी से उसे रोक लिया। बादशाह सलामत, रुक जाइए। शफा सिर्फ मेरे मालिक हकीकी के हुक्म से मिली है। मैं तो एक हकीर बंदा हूं, सजदा सिर्फ एक रब को जायज है। आपने अगर शुक्र करना है तो अल्लाह के हुजूर सजदा करें। बादशाह की अकल हैरत से दंग रह गई। उसने देखा कि यह नौजवान सिर्फ गरीब नहीं, ये ईमान का बादशाह है। उसका अमल दुनिया के हर शाही रुतबे से ज्यादा बड़ा था। शाम को शाही दरबार दोबारा मुनअक़िद हुआ। ये एक फैसला कुन घड़ी थी। बादशाह ने खास तौर पर अपने कारिंदों को भेजकर उबैदुल्लाह के गांव के तमाम लोगों को भी दरबार में बुलवा लिया था। इनमें वो 5 दौलतमंद घराने भी शामिल थे जिन्होंने रिश्ता ठुकराया था। वो सब दरबार में खड़े थे। उनका रंग जर्द पड़ चुका था और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। बादशाह ने पुरवकार अंदाज में तमाम वुज़रा से पूछा, मैंने वादा किया था कि जो भी मेरी बेटी को शफा दिलवाएगा मैं उसकी शादी शहजादी से कर दूंगा। क्या तुम सब इस वादे पर मुत्तफिक हो? तमाम वुज़रा ने ताज़ीम से सर झुका दिया। फिर बादशाह ने एक आवाज में जो पूरे दरबार में गूंज गई तारीखी ऐलान किया, मैं आज अपनी इकलौती बेटी शहजादी फिरोजा का रिश्ता शहनशाह बगदाद के इस मुफलिस और फकीर मंश मुरीद उबैदुल्लाह के नाम करता हूं। सुना आपने? यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। गांव के वो लोग जिन्होंने उबैदुल्लाह को भिखारी कहा था, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वो अमीर खानदान जिनकी बेटियां मौजूद थीं, शर्म और नदामत से अपनी नजरें न उठा सके। उबैदुल्लाह की मां की आंखों में आंसुओं के साथ चमक आ गई, जिसके लिए उबैदुल्लाह ने इतना सफर किया था। उबैदुल्लाह ने हमेशा की तरह आजीजी का मुजाहिरा किया। बादशाह सलामत, मैं आपके इस करम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने ये सब सिर्फ मेरे मुर्शिद की तालीमात की सच्चाई और अल्लाह की अजमत के वकार के लिए किया है। बादशाह ने मोहब्बत से कहा, ए उबैदुल्लाह, तुम सच्चे फकीर हो। मैं अपनी बेटी को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, ईमान की दौलत दे रहा हूं। अब तुम इनकार न करना। इसी वक्त उबैदुल्लाह को महसूस हुआ कि उसके दिल में शहनशाह बगदाद की आवाज गूंजी। ये आवाज उसके रूहानी कानों में एक आखिरी नसीहत के तौर पर आई। ए उबैदुल्लाह, अब कबूल कर ले, ये दुनिया तेरे कदमों में झुक गई है। इस नेमत को कबूल कर ताकि दुनिया देखे कि अल्लाह की ताईद और सच्चे ईमान का इनाम कितना अजीम होता है। मगर हमेशा याद रखना, ये बीवी और ये बादशाही तेरी आजमाइश है। तू कभी खुद को शहनशाह बगदाद का मुफलिस मुरीद समझना मत छोड़ना। रुजू सिर्फ अल्लाह की तरफ ही रखना। उबैदुल्लाह ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बादशाह का रिश्ता कबूल कर लिया। यूं शहनशाह बगदाद के मुफलिस मुरीद उबैदुल्लाह की शादी वक्त के बादशाह की इकलौती शहजादी फिरोजा से तय पा गई। शहजादी फिरोजा और मुफलिस उबैदुल्लाह की मंगनी की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिस गरीब और ठुकराए हुए जवान को कल तक उसके अपने गांव वाले जिल्लत आमेज ताने देते थे, आज वो मुल्क के सबसे ताकतवर बादशाह का दामाद बन चुका था। दुनिया ने देखा कि ईमान की ताकत क्या होती है। बादशाह ने शादी की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। महल में जश्न का समा था, मगर सबसे अहम और हैरानकुन बात यह थी कि बादशाह के कारिंदों ने खास तौर पर उबैदुल्लाह के गांव के तमाम लोगों को, उन 5 अमीर घरानों को जिन्होंने रिश्ता ठुकराया था, शादी में आने का शाही दावतनामा भेजा। ये देखकर वो गांव वाले जो अब दरबार में थे, नदामत, शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ जाना चाहते थे।
उन्हें शर्म आ रही थी कि जिस नौजवान को उन्होंने हकीर समझा, आज वो उनका नए दौर का बादशाह बनने वाला है। वो सब डर और खौफ से उबैदुल्लाह के सामने खड़े थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब बादशाह का दामाद बनकर उबैदुल्लाह उनसे एक एक ताने का इंतकाम लेगा। उबैदुल्लाह ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून मुस्कुराहट और आजीजी थी। उसने निहायत नर्म और शफीक लहजे में बात शुरू की। ऐ मेरे भाइयों और मेरे गांव के बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि आप लोग शदीद शर्मिंदा हैं, मगर आज यहां आपको बुलाने का मकसद आपको जलील करना या आपसे इंतकाम लेना नहीं है। उबैदुल्लाह ने आगे बढ़कर कहा, मेरा मकसद तो सिर्फ आपको शहनशाह बगदाद की तालीमात की सच्चाई पर यकीन दिलाना है। आप सब ने मुझे गुर्बत का ताना दिया था। आपने कहा था कि गुर्बत एक बीमारी है। उसने अपनी आवाज बुलंद की, मगर आज आप देख सकते हैं कि अल्लाह के हुजूर एक गरीब का सच्चा ईमान एक अमीर के झूठे गुरूर से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरी गुर्बत मेरी आजमाइश थी, मगर मेरा यकीन तौहीद मेरा अजीम इनाम बन गया। मुझे ये शहजादी या ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मालिक हकीकी की खुशनूदी और मेरे मुर्शिद की रहनुमाई पर फख्र है। ये अल्फाज सुनकर तमाम गांव वाले, खास तौर पर वो अमीर लोग, जबान से गूंग रह गए। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। वो सब उबैदुल्लाह के कदमों में गिर गए और रो रो कर माफी मांगने लगे। उबैदुल्लाह ने एक एक को गले लगाया और कहा कि आज से मेरे गांव में सब बराबर हैं। शहजादी फिरोजा, जो उबैदुल्लाह की सच्चाई, आजीजी और अल्लाह पर भरोसे की वजह से पहले ही मुतस्सिर थी, अब उसके इस हुस्न अखलाक और इंतकाम न लेने के जज्बे को देखकर उसकी मजीद अकीदतमंद हो गई। उसने शादी से पहले अपने बाप से एक हैरान कुन बात कह दी, बाबा जान, मेरे शौहर को दुनिया की दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ उसी मिट्टी के घर में रहूंगी जहां उसके वालिदैन रहते हैं। लेकिन बादशाह अपनी लाडली बेटी को मुफलिसी में नहीं भेज सकता था। उसने उबैदुल्लाह को एक छोटी सी जागीर और शहर में एक आलीशान घर दिया। उबैदुल्लाह ने यह सब कबूल कर लिया, मगर यह मजबूत अहद किया कि वो इस माल और दौलत को सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करेगा। उसके लिए फक्र दिल की हालत थी, न कि जेब की। शादी का दिन आया। ये एक तारीखी, रूहानी और पुरशिकोह तकरीब थी। जब उबैदुल्लाह अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर बादशाह के दामाद के शाही लिबास में मलबूस हुआ, तो उसके चेहरे का नूर और उसकी रूहानी शान कई गुना बढ़ गई, और शहजादी फिरोजा का हुस्न और उसका नया ईमान से भरा वकार आपस में मिलकर एक मुनफरिद, अद्वितीय, रूहानी जोड़ा पेश कर रहे थे। ये एक मुफलिस मुरीद की ईमान के हाथों मिलने वाली हकीकी मेराज थी। शादी की पहली रात उबैदुल्लाह और शहजादी फिरोजा अपने नए कमरे में मौजूद थे। शहजादी ने बेसाख्ता पूछा, मेरे आका, आप इतने गरीब होते हुए भी हमेशा इतने मुतमईन संतुष्ट कैसे रहे? आपको कोई ख्वाहिश क्यों नहीं थी? उबैदुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रानी, मेरी असल इमारत दौलत यहां नहीं, मेरे मुर्शिद की तालीमात में है। इसी लम्हे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी वजूद एक बार फिर जाहिर हुआ, मगर इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा पुरजलाल था। मुर्शिद ने ज़ौजैन को देखा और पुरअज़मत आवाज में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मुरीद और ऐ मेरी बेटी, आज तुमने दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह पर कामिल भरोसा करने वाले को दुनिया की शहजादियां खुद ढूंढती आती हैं। ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक इबरत और सबक है जो दौलत को सब कुछ समझते हैं। मुर्शिद ने उबैदुल्लाह को मुखातिब किया, उबैदुल्लाह, तूने साबित किया कि तूने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह से तौहीद की पुकार की। यही मेरी सच्ची तालीम है। फक्र दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया को दिल में न लाने का नाम है। अब अल्लाह ने तुझे ये मकाम दिया है, इस मकाम को इस्तेमाल करके लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे। शहनशाह बगदाद ने अपना हाथ उठाकर उनके लिए बरकत की दुआ की, और फिर वो नूरानी वजूद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। उबैदुल्लाह और शहजादी फिरोजा दोनों ने सजदाए शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मुर्शिद उन्हें हर हाल में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करवाते हैं।
वक्त अपनी तेजी से गुजरता गया, मगर उबैदुल्लाह ने कभी अपनी असल को नहीं भुलाया। उसका दिल आज भी उसी मिट्टी के झोंपड़े और शहंशाह बगदाद की तालीमात फक्र के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी रानी शहजादी फिरोजा एक नेक बीवी साबित हुई और उसने भी कभी अपने शहजादी होने का गुरूर नहीं किया। उबैदुल्लाह ने वो सारी दौलत जो उसे जागीर की शक्ल में मिली थी, गरीबों, यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर दी। उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने अपने गांव में एक बड़ा मदरसा और खानकाह कायम की, जहां शहंशाह बगदाद की तौहीद और सही अकीदे पर मबनी तालीमात का प्रचार किया जाता था। उसका मकसद दुनिया को यह बताना था कि असल कामयाबी दौलत कमाना नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। दरबार में वो हमेशा सच और ईमान की बात करता। वो बादशाह को याद दिलाता रहता कि असली बादशाही सिर्फ अल्लाह के पास है और हम सब उसकी रस्सी के पाबंद हैं। उसके हुस्ने अखलाक, कनात और ईमान की पुख्तगी की वजह से बादशाह उसे अपने बेटों से ज्यादा अजीज प्रिय रखता था। सोचने की बात यह है, दुनियावी ताकत हासिल करने के बाद भी उसका किरदार मजीद निखरता गया। उबैदुल्लाह की जिंदगी एक जिंदा मोजिजा और करामत बन गई। उसकी कहानी एक गरीब मुरीद के ईमान की ताकत की दलील बनकर पूरे मुल्क में फैल गई। अब जब भी कोई गरीब नौजवान या कोई कमजोर शख्स मायूसी का शिकार होता, तो लोग उसे तसल्ली देते हुए कहते, शहंशाह बगदाद के मुफलिस मुरीद की कहानी याद करो। अगर तुम्हारा यकीन सच्चा है, अगर तुम गुर्बत में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ते, तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर